हेलो गाइस, तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि एनसी वेब क्या चीज़ है, क्यों बनाई गई है, कौन कौन इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, कब कब जाना होता है, क्या फीस स्ट्रक्चर है। मतलब ओवरऑल इस वीडियो में आपको एनसी वेब के बारे में मैं हर चीज़ बता देने वाली हूँ। और अगर बताने के बाद भी कोई आपको डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए खुला रहता है, आप उसमें पूछ लो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दे दूंगी और आपके हर एक डाउट क्लियर कर दूंगी। तो मैं ये बताती हूँ कि मैं भी एनसी वेब से कर रही हूँ, इसलिए मेरे को इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें ज़्यादा पता है, तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि जो एनसी वेब है ना, वो एक प्रोग्राम है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है सिर्फ दिल्ली की ही गर्ल्स के लिए। इसमें कोई और बाहर की गर्ल्स एडमिशन नहीं ले सकती है जो दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली में ही पैदा हुई हैं, हुई हो या नए हुई हो, बट यहाँ का उनका रजिस्ट्रेशन हो, हर स्कूल वगैरह स्कूलिंग उन्होंने यहीं से कंप्लीट की हो, तो वो लोग दिल्ली की गर्ल्स इसमें एडमिशन ले सकती हैं। और गर्ल्स, एनसी वेब में आपको बोला जाता है कि संडे सैटरडे क्लासेस होती हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि कुछ जो कॉलेजेस हैं जिसमें सैटरडे क्लासेस होती हैं और कुछ जो कॉलेजेस हैं उसमें संडे क्लासेस होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपको संडे सैटरडे डेली जाना होता है, ऐसा नहीं है। कॉलेज के हिसाब से क्लासेस बढ़ रखी हैं। अगर आप जिस हिसाब से कॉलेज चूज करोगे, आपको सैटरडे वाला कॉलेज चाहिए तो आपकी सारी क्लासेस सिर्फ सैटरडे को होंगी, और आपको संडे वाला कॉलेज चाहिए तो आपकी सारी क्लासेस सिर्फ संडे को होंगी। इस बेसिस में ये डिवाइड किया गया है, और ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो गर्ल्स जॉब करती हैं या फिर फैमिली प्रेशर है, वो बाहर नहीं निकल पाती, किसी को मेडिकल इशू है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी की शादी हो गई है फिर भी वो पढ़ना चाहती है आगे, तो ये इसलिए बनाया गया था कि जो दिल्ली की गर्ल्स हैं उनको लिए और एजुकेशन मिल पाए। एक एजुकेशन का ही उन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि जो लोग किसी भी रीज़न से डेली रेगुलर कॉलेज नहीं आ सकते, उन्हें रेगुलर की डिग्री चाहिए, तो इसलिए वो उन्होंने एनसी वेब बना दिया। और इसमें मैं आपको बताती हूँ कि कुछ कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छा कराते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पढ़ाया नहीं जाता। आपको ये डाउट रहता है कि आपको बिल्कुल पढ़ाया नहीं जाता, आप में ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा, आपके इवेंट्स नहीं होंगे या फिर आपकी वो वैल्यू नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी वैल्यू उतनी ही होगी जितने रेगुलर की बच्चों की वैल्यू होती है। ये हो सकता है कि थोड़े बहुत इवेंट्स आपके कॉलेज में थोड़े से कम हो, किसी रेगुलर वाले ज़्यादा इवेंट फॉलो करते हो, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आप बिल्कुल ही अलग हो जाओगे कॉलेज लाइफ से। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आप डेली जाओगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपके हफ्ते हफ्ते बुला लिया जाता है कॉलेज में, मतलब 7 डेज की भी क्लासेस लगा दी जाती है कंटिन्यू, 1 2 3 4 ऐसा आपको डेली आना होता है। तो उस हिसाब से वो आपका सारा सिलेबस कवर कराएंगे, असाइनमेंट वगैरह सब चीज़ आपको रेगुलर जैसी ही मिलेगी, कुछ भी डिफरेंट नहीं मिलेगा आपको एनसी वेब और रेगुलर में। जो एनसी वेब होता है उसमें मिनिमम 66.7% अटेंडेंस चाहिए ही होती है, क्योंकि एनसी वेब में अटेंडेंस के मार्क्स लगते हैं। हर एक सब्जेक्ट में 2 या 3 या 4 मार्क्स भी अटेंडेंस के लगते हैं, तो इसलिए आपको एनसी वेब में जो सैटरडे या संडे क्लासेस होती हैं वो अटेंड करनी जरूरी होती हैं, क्योंकि अगर आपकी अटेंडेंस लो होगी तो वो मार्क्स आपके कट जाएंगे और आपका जो रैंक बननी चाहिए वो रैंक नहीं बनेगी आपकी। और गर्ल्स, इसका जो एडमिशन होता है ना, वो मेरिट बेसिस होता है, मतलब आपके 12th के बेसिस पे ही इसका एडमिशन होगा। इसके लिए आपको कोई भी कैट या फिर सीयूटी का एग्जाम देने की कोई भी नीड नहीं है। तो आपका जो 12th में परसेंटेज बने हैं, जैसे 50%, 60%, 70, 80, उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेंगे। अगर आपके ज़्यादा अच्छे परसेंटेज बने हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, जैसे टॉप का, जैसे हंसराज, मिरिंडा हाउस, ऐसे कॉलेजेस हैं वो आपको मिल सकते हैं एनसी वेब के थ्रू, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है। और आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं है, एवरेज परसेंटेज भी आई है, 60-70 के बीच में भी आई है, तो भी आपको कॉलेज मिल जाते हैं। इसमें निकलती है कट ऑफ्स, फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप फर्स्ट या सेकंड में ही एडमिशन ले लो, क्योंकि अगर थर्ड कट ऑफ या लास्ट तक वेट करोगे तो फिर उसमें ये होता है कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रजिस्ट्रेशन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैंने तो जो एडमिशन लिया था वो फर्स्ट कट ऑफ में ही ले लिया था, मेरे को फर्स्ट कट ऑफ में कॉलेज मिल गया था। और जो मैंने पर्सनली जो कॉलेज लिया है वो मैंने आसपास का ही कॉलेज लिया है, मैंने ज़्यादा दूर का कॉलेज नहीं लिया, क्योंकि ऐसे ही नहीं लिया। वो बेशक ऑफ कैंपस का कॉलेज है, बट मेरे को पर्सनली वो कॉलेज काफ़ी अच्छा लगा है, और मेरे को उसमें सारी फैसिलिटीज़ है, टीचर्स इतने अच्छे हैं, पढ़ाने का तरीका, हर एक चीज़ हमें प्रोवाइड की जाती है जैसे भी हो सकती है। तो इसलिए मैंने तो अपने पास का कॉलेज ले लिया है। आप अपने मर्जी के हिसाब से कोई सा भी कॉलेज उसमें चूज़ करके ले सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। और जो गर्ल्स एनसी वेब में एडमिशन लेना चाहती हैं तो उनके कुछ पर्सनल ऐसे डाउट्स निकल के आते हैं, जैसे हमें बुक्स प्रोवाइड होती हैं नहीं होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमें कोई बुक्स प्रोवाइड नहीं होती हैं, हमें व्हाट्सएप पे पीडीएफ प्रोवाइड हो जाता है कि हम इस पीडीएफ से बुक्स हम पढ़ सकते हैं, या फिर हम इसी बुक्स को बाहर से परचेज कर सकते हैं, बट हमें कॉलेज के हिसाब से कोई भी बुक्स हमें प्रोवाइड नहीं होती हैं। और जो दूसरा डाउट होता है कि हम सिर्फ बीकॉम या बीए ही कर सकते हैं प्रोग्राम, तो यस, आप सिर्फ 2 ही कोर्स कर सकते हो, या तो आप बीकॉम प्रोग्राम करो या फिर आप बीए प्रोग्राम करो, और बाकी कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं होता है एनसी वेब में, आप सिर्फ 2 ही कोर्स कर सकते हो। और थर्ड जो सबसे ज़्यादा डाउट आता है कि 12th में कितने परसेंटेज होने चाहिए, तो आपके मिनिमम 40% तो होने ही चाहिए, क्योंकि 40% से के बाद ही आपकी कट ऑफ जाती हैं।
40% से अगर कम है तो पॉसिबल नहीं है कि आपका एडमिशन हो पाएगा। तो ये होता है गर्ल्स। और गर्ल्स इसमें सबसे ज़्यादा डाउट आता है कि फ़ीस क्या होती है। तो 4000 से अबव कितनी भी आपसे फ़ीस ले सकते हैं, वो तो हमारे ईयर पे बेसिस होती है कि हम कौन से ईयर में एडमिशन ले रहे हैं। जैसे मैंने जब एडमिशन लिया था तो मेरे कुछ 6000 करीब करके पड़े थे, तो थोड़े से हायर साइड पे है। पहले 4000 पढ़ते थे, धीरे धीरे इसकी फ़ीस भी इंक्रीज़ कर देते हैं वो कभी कभी। तो वो आप देख लेना कि आपको 4000 से अबव मिलेगी, जिसमें आपका 1 साल की फ़ीस होती है। और जो एग्ज़ाम फॉर्म्स निकलते हैं, पेपर अगर आपको देने हैं तो हर सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म निकलेंगे, उसकी फ़ीस आपको अलग से देनी पड़ती है। उसमें कुछ 1000-1500 रुपये लगते हैं, वो आपको अलग से देने पड़ेंगे। ये फ़ीस में इंक्लूड नहीं होते हैं, ये वो हर सेमेस्टर के आपको अलग से देने पड़ते हैं। और गाइज इसमें ये होता है कि आपके 8:30 से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और 4 बजे तक क्लासेस शाम के चलती हैं, क्योंकि हमें एक ही दिन जाना होता है। तो वो सोचते हैं कि कॉलेज वाले कि सारा सिलेबस वो जितना भी कवर कर सकते हैं वो एक ही दिन में कवर कर देते हैं। मेरी जो पर्सनली क्लासेस लगती है वो 2-2 घंटे की एक क्लास लगती है। जैसे अगर लॉ की क्लास लगेगी तो 2 घंटे की लगती है, वो 8:30 से 10:30 तक उसकी क्लास चलती रहती है। तो वो सारा सिलेबस कवर करने की सोचते हैं। पढ़ाते वो अच्छा है, वो तो अब थोड़ा बहुत टीचर्स पे भी डिपेंड करता है कि टीचर्स वहाँ की कैसी हैं, उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है। पर जो मेरे को टीचर मिली हैं वो थोड़ी बहुत तो अच्छी है। मेरे को हिंदी के सर थोड़े पसंद नहीं आते, तो होता है। और गर्ल्स जो सबसे ज़्यादा डाउट आता है कि अगर जैसे सोल में आप बताते हो कि उसमें जो कॉलेज होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में कोई दूसरा कॉलेज होगा तो सेकंड सेमेस्टर में वो कॉलेज शिफ्ट कर देंगे। पर गर्ल्स एनसी वेब में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपका एक ही कॉलेज रहता है और वही कॉलेज आपका 3 ईयर्स तक वही कॉलेज फिक्स रहता है, कोई भी आपको चेंज नहीं करेगा। और आपके जो पेपर्स होते हैं, जैसे सोल वालों के सेंटर्स पड़ते हैं, वैसे एनसी वेब में कोई सेंटर नहीं पड़ेगा। आपका जो एग्जाम होंगे वो आपके ही कॉलेजेस में होते हैं। और सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, जो मेनली क्वेश्चन होता है कि इसमें रेगुलर की डिग्री ही मिलती है। तो यस, इसमें रेगुलर की डिग्री ही मिलती है। इसमें वहाँ पे कहीं मेंशन नहीं होता कि इसमें आपने एनसी वेब से कर रहे हो या फिर किससे कर रहे हो। बट जहाँ तक मैंने इतना सर्च किया है तो मेरे को ये पता चला है कि जैसे रेगुलर की डिग्री होती है तो उसके ऊपर एक कोड से लिखा होता है 6505 ऐसा करके कुछ कोड होता है। पर जो एनसी वेब की डिग्री होती है उसमें NR करके कुछ कोड लिखा होता है। छोटी सी बिल्कुल सिली सी वो होती है कि हाँ पता चल सके। वो भी मेरे को डाउट है, ऐसा मैंने देखी नहीं है किसी की डिग्री, बट मैंने ऐसा सुना है। तो ये बस मैंने सुना था कि ऐसा हो सकता है कि शायद ऐसा कुछ लिखा हो, बट कंफर्म मैं नहीं बोल सकती कुछ भी। तो जो भी है तो छोड़ो, डिग्री तो रेगुलर की होती है और ये डिग्री हर जगह वैलिड होगी, कहीं भी इनवैलिड नहीं होगी। कोई भी इस डिग्री को ये नहीं कह सकता कि ये कोई डिग्री नहीं है, ये नहीं कह सकता, क्योंकि ये एक प्रॉपर डिग्री मानी जाती है। जैसे रेगुलर की डिग्री मानी जाती है वैसे ये भी डिग्री वैलिड रहती है हर जगह। हाँ, तो अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे कि मेरे को एनसी वेब कैसा लगता है, तो मेरे को तो गाइस बहुत अच्छा लगता है। पर वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको वाइब कैसी चाहिए। अगर आपको रेगुलर वाली वाइब चाहिए तो आप एनसी वेब ना लो, मत लो। बट अगर आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो और अगर आपका टाइम नहीं है आपके पास या फिर कोई भी आपका रीज़न है, तो एनसी वेब एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है, आप ले सकते हो। और अगर मैंने तो सारी चीज़ें कवर कर ली हैं मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे को लगता है। और अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ लेना, मैं सारे कमेंट की रिप्लाई दे दूँगी और आपके और जो भी डाउट हैं उनको भी क्लियर कर दूँगी। तो बाय बाय गाइस।